श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। और यह जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों को समर्पित होते हैं। और आपके जो पितृ देवता हैं वह पितृलोक से मृत्युलोक में आपके घरों में आते हैं। और मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। तुलसी जी में आपको मात्र गंगा जल छींटना होगा। आपको यह कार्य 5 बार करना होगा और आपके पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपके पितृ दोष को तो दूर करेंगे ही साथ इनसे आपके पितरों को सीधा मोक्ष भी प्राप्त होगा। इसी के साथ आपके घरों की उन्नति होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वह भी परिपूर्ण होगी। घर में धन की आवक होगी। घर में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। जितने भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी भी दूर होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जिन घरों के भी पितृ प्रसन्न रहते हैं उन घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं और घर के प्रत्येक व्यक्ति की हमेशा उन्नति होती रहती है। देखिए, पहला जो उपाय होगा विशेषकर आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाने वाला है। गुरुजी ने यह उपाय अपनी हैदराबाद की कथा में बताया है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप 16 दिन में, जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं उनमें यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के दौरान प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के दौरान करना ही है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा गंगा जल लेना है। साथ में आपको एक खाली कटोरी या फिर खाली पात्र लेना है। अब इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पौधे को जल अर्पित नहीं करते हैं। देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखना है। दक्षिण दिशा में आपको अपना मुख इसीलिए रखना है क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की मानी गई है और दक्षिण दिशा से ही पितृ धरती लोक पर आते हैं। अब सबसे पहले तो आपके पास जो एक खाली कटोरी है उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर रख देना है। देखिए दोस्तों, कटोरी को वहाँ पर रखने के बाद आपका जो दाहिना हाथ है उसे आपको तुलसी जी के गमले के सामने रखना है। अब दाहिने हाथ की हथेली में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस कटोरी में यह जो आपने थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में गंगा जल लिया है इसे डाल देना है। आपको यह जल तुलसी जी में नहीं छोड़ना है, जो आपने खाली पात्र रखा है उसमें आपको यह जल डालना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह प्रक्रिया आपको 5 से 7 बार करनी है, यानी कि आपको 5 बार अपने सीधे हाथ की हथेली पर गंगा जल लेना है और 5 बार आपको पितरों का स्मरण करते हुए खाली कटोरी के अंदर आपको यह गंगा जल डाल देना है। देखिए, जब भी आप ये जल खाली पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको काशी विश्वनाथ का मन में स्मरण करते रहना है। अब देखिए, आपने जो ये खाली पात्र वहाँ पर रखा था तुलसी जी के वहाँ पर, तो इस पात्र को आपको 4 से 5 घंटे तक वहीं पड़े रहने देना है। आप 1 घंटे के लिए भी इस कटोरी को रख सकते हैं। अब दोस्तों, शाम के समय आपको इस कटोरी को वहाँ से उठा लेना है और किसी भी वृक्ष के नीचे आपको इस जल को समर्पित कर देना है। हो सके तो आपको 3 वृक्ष जो गुरुजी ने बताए हैं तो उन्हीं के नीचे आपको समर्पित करना है, यानी कि या तो बेलपत्र, पीपल का वृक्ष या फिर वट वृक्ष के नीचे आप ये जल समर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान एक बार कर लेता है उसके पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। और जिन घरों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, महादेव का सीधा सीधा हाथ उनके ऊपर आ जाता है। मैया पार्वती का हाथ उनके सर पर होता है। आपके कार्यों में जितनी भी रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, जो भी कार्य आपके अटक रहे हैं, वो आपके पितरों की सहायता से सभी कार्य परिपूर्ण होंगे। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको यह चमत्कारी उपाय एक बार जरूर करना है। दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ परिवार की उन्नति के लिए यह उपाय होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है।
इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, आपको जो बेलपत्र की डंडी है वह पात्र में ऊपर की तरफ रखना है और तीनों जो पत्तियां हैं वह जल के अंदर डूबनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस पात्र को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और इस पात्र को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। सारे कमरों में लेकर के आपको इस जल को घूम जाना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि स्थानों पर नहीं घूमना है। अब इस जल के पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रखना है और यह जो एक लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपने जो यह एक लोटा जल समर्पित किया है ये इसका सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, लोटे के अंदर यदि बेलपत्र रह जाता है तो उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको पितृपक्ष के दौरान यह चमत्कारी उपाय भी जरूर करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको करना है यदि आपके घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का यदि दोष है तो इस उपाय के माध्यम से वह दोष दूर होगा। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेना है। गुरुजी ने बताया है कि आप एक चुटकी काले तिल ले सकते हैं, लेकिन ये जो 16 दिन होते हैं ये आपके पितरों यानी कि पूर्वजों के दिन होते हैं, इसीलिए इन्हें 16 श्राद्ध कहा जाता है। तो आपको 16 श्राद्ध का जो फल है एक ही उपाय के अंदर प्राप्त करना है। 16 काले तिल के दाने आपको इसीलिए लेना है क्योंकि प्रत्येक दिन का आपको एक काला तिल लेना है, तो आपको 16 काले तिल के दाने लेना है। देखिए दोस्तों, उस जल के पात्र के अंदर आपको ये जो 16 काले तिल के दाने हैं एक एक करके डाल देने हैं। प्रत्येक बार आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और एक एक काले तिल का दाना आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब साथ में आपको 2 सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल इसीलिए लेना है क्योंकि पितरों को सफ़ेद फूल बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, तो आपको मात्र 2 सफ़ेद फूल लेना है और यह जो 2 सफ़ेद फूल हैं यह भी आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, इस लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है वट वृक्ष के वहां पर। वट वृक्ष भी आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। तीनों वृक्षों को देव वृक्ष माना गया है, तीनों ही वृक्ष पितरों के तुल्य माने गए हैं, तो आपको किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है इस जल के पात्र को लेकर के। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि पितृ पक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी पितृ दोष उत्पन्न नहीं होता है। पितरों से जुड़ी सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस लोटे को लेकर के आपको इन तीनों वृक्षों में से केवल एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। सुबह से शाम तक यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और यह जो एक लोटा है जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हैं, 2 सफ़ेद फूल डाले हैं, तो इसे आपको समर्पित कर देना है ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, यह सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है और यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपकी सभी कामनाओं की परिपूर्ति करते हैं। आपके परिवार में प्रत्येक सदस्य की उन्नति होती है और साथ ही साथ आपके जितने भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी भी परिपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पितृ दोष को दूर करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय जरूर करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।